दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता संजय शर्मा ने राजनीतिक उत्पीड़न और शहर के अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा के रिश्तों को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं रेवाड़ी शहर के मोहल्ले नई बस्ती का निवासी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इसके अलावा मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। संजय जी, काफी दिनों से शहर को आप देख रहे हैं, आप शहर के बासिंदा भी हैं। तो रेवाड़ी विधानसभा से अब चुनाव आने वाला है, हरियाणा विधानसभा का चुनाव होगा, अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, आप भी जानते होंगे। तो क्या देख रहे हैं रेवाड़ी शहर की तस्वीर? देखो, रेवाड़ी शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अनेक लोग समय समय पर उठाते भी रहे हैं समस्याएं। शहर में आवारा पशुओं की समस्याएं, सरकार टेंडर छोड़ देती है लेकिन पशु आज भी वहीं के वहीं घूम रहे हैं, सभी को परेशानी है। एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण है, वो समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़कें टूटी हुई है, गड्ढे हैं, पैच वर्क का खूब वो कर चुके मांग। लोग बाग स्कूटी टूट जाती है बरसात के दिनों में। पानी जल भराव की निकासी का आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। शहर की इसी मुख्य बाजार की सड़क, भाड़ावास रोड वाली ये सड़क, ये गोकल गेट होते हुए जा रही है, पूरी तरह टूट चुकी है। कई बार मांग की जा चुकी, कम से कम जब तक नई सड़क ना बनाई जाए तब तक पैच वर्क का, मरम्मत का तो काम कर दिया जाए। ऐसे अनेकों समस्या है जिसके आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। और ये नेता लोग क्यों करेंगे वो, क्योंकि ये खुद भोग नहीं रहे। ये तो अपने दूर बिल्डिंग में रहते हैं। या शहरों में तो हम जैसे लोग, आम लोग घूमते हैं, तो हम लोग दिनचर्या की डेली में ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये समस्या जस की तस बनी है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता जो चुनाव लड़ रहे हो या वैसे कोई भी इसको समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है। रेवाड़ी शहर में यदि जल भराव की बात की जाए, डंपिंग यार्ड की बात की जाए, या जो है ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, तो कहाँ तक देखते हैं कि इन समस्याओं का समाधान लंबे समय से जैसे मांगे उठाती रहे हैं, जनहित की मांगे आपने भी उठाई हैं, तो समस्याओं का समाधान कुछ हुआ, क्या लगता है? कोई समस्या का समाधान ना तो हुआ है, ना ही इनकी नीयत है। नीयत भी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो बाहर रहते हैं। शहर के अंदर लोग हैं, आसपास के गांव के लोग, वो परेशान होते हैं। इतनी शहर में आते इतनी परेशानी होती है। साफ सफाई का आलम ये है कि बस पूछो ही मत, बुरा हाल है। कर्मचारियों की पूरी भर्ती नहीं है, कर्मचारियों को पूरा वो वेतन समय पे नहीं मिलता, कई बार वो भी हड़ताल पे रहते हैं। तो सरकार ना जनता की है, ना प्रशासनिक कर्मचारियों की, किसी की भी नहीं सुन रही है। इस वजह से समस्याओं को बहुत ज़्यादा अंबार लग चुका है। और पब्लिक जो है परेशान हो चुके हैं। इस सरकार को इस बार उखाड़ फेंकेगी और एक अच्छे नेताओं को लाने का मौका देगी इस बार शायद। जैसे अब भाजपा का तो सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास, क्या मानते हैं, फलीभूत हुआ? सिद्धांत वो कागजों में ही है। वो सबका साथ सबका विकास नारा है, लेकिन ये है कि सबका साथ नहीं, विकास अपना। साथ सबका, विकास अपना, खुद का विकास करती है ये। अब सरकारी स्कूल देख लो, इतने जर्जर है। अभी आए दिन, अभी भादोस गांव में भी अखबार वालों ने छापा था और वो टूट गई थी बिल्डिंग। वो तो शुक्र है उसका छज्जा उसके ऊपर गिरा नहीं, बच्चों के ऊपर। और इतने जर्जर हो चुके हैं। मैं खुद भी इतने अनेक स्कूलों की डिमांड कर चुका लिखित में, और भी अनेक समाज सेवी भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले भी कर चुके हैं। लेकिन स्कूलों की बिल्डिंग, हाँ, कभी ना कभी कोई ऐसा हादसा होगा जानलेवा, उसका इंतजार कर रही सरकार। वहीं दूसरी तरफ अपने बीजेपी के कार्यालय इतने आलीशान बना दिए हैं, 5 स्टार होटल की तरह। वो तो इतने शानदार बना रहे, स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा गरीबों के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते थे, 4-4 गांव के ऊपर एक स्कूल मर्ज कर दिया। अब किसी गांव में मजदूर गरीब का बच्चा है, वो दूसरे गांव में तो अपनी बेटी को लेके जा नहीं सकता। वो अब बेटी को दूसरे गांव में लेके जाएगा तो उसको दिहाड़ी छोड़नी पड़ेगी, और प्राइवेट स्कूल में उसको पढ़ाने की उसकी गुंजाइश नहीं है। तो उसकी बेटी गांव की गांव में अनपढ़ रहेगी। और सरकार नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ से पढ़ेगी बताओ, क्या यहाँ से पढ़ेगी बेटी वो? तो सरकार का एक कागजी नारा दिखावा है, सब जानते हैं। अभी प्राइवेट स्कूल, आरके स्कूल के ऊपर रेड मारी थी इन्होंने, क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। बस घूसखोरी हुई, जो भी हुई। 2 नंबर में इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, सब जानती है जनता। तो तो सरकार का दावा, सारे दावे खोखले हैं। नीयत ही नहीं है सरकार की, और विपक्ष की भी नीयत नहीं है। विपक्ष भी मिला हुआ है, ये सब मिले हुए हैं। विपक्षी नेता है जो कांग्रेस के हैं, जो चाहे बीजेपी के हैं, ये सारे मिले हुए हैं दोनों, एक दूसरे से मिले थे। बिल्कुल मिले हुए। इसमें एक तरह से मतलब पति पत्नी का संबंध है। जनता को दिखावे के लिए तो ये लड़ेंगे, एक दूसरे को भ्रष्टाचार बताएंगे, एक वो बताएंगे, लेकिन अंदर खाने एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं करते। कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक। बीजेपी सरकार है तो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक।
लोग दिखावा करेंगे, ये चोर है वो चोर है, एक दूसरे को चोर भ्रष्टाचारी डाकू डकैत पता नहीं क्या कहेंगे, सिर्फ मीडिया के अंदर बयानबाजी करेंगे। असल में ये सारे मिले हुए हैं। ये जनता इनके जान चुकी, जनता इस बार एक नया विकल्प देगी और हम भी जनता को जागरूक करेंगे। इन लोगों को, पुराने नेताओं को, परंपरागत राजनीति को फेल करो, हटाओ और नई राजनीति, नए अच्छे विकल्प को जन्म दो। संजय जी, अगर बात की जाए रेवाड़ी शहर के जो आम नागरिक की, तो क्या लगता है इस बार कुछ नया बदलाव आएगा विधानसभा चुनाव के दौरान? देखो, जागरूकता समाज में आ रही है। अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो वो चुनावी राजनीति में नहीं भाग ले रहे हैं, क्योंकि पैसा, इतने पैसे का खेल हो गया है। राजनीति करोड़ों रुपए लगाते हैं, दारू बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, वोट खरीदते हैं, इतना दिखावा करते हैं, इतना मतलब महंगा इलेक्शन हो गया कि साधारण आदमी उसके अंदर सोच भी नहीं सकता है। तो हम लोगों को जागरूक करेंगे कि बिना पैसे के भी चुनाव लड़ा जा सकता है, अच्छे आदमी आ सकता है, लेकिन जिताना पब्लिक के हाथ में है। हम पब्लिक को यही समझाएंगे कि भाई आपको जिसकी नीयत अच्छी लगे, जिसने कुछ करके दिखाया हो, आप उनको चुने। परंपरागत पार्टी के चक्कर में, नेताओं के पुराने नेताओं के चक्कर में मत पड़े। इनको तो आप देख चुके, कई बार देख चुके, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 40-40 करोड़ के फ्लैट में रह रहे, बाहर रह रहे, कहाँ से गाड़ियां आ रही है, इनकी इनकम कहाँ से बढ़ गई है। आम आदमी तो धसता जा रहा है और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये नेता हर बार जीतते हैं और जनता हर बार हारती है। तो हम जनता को समझाएं कि आप हारो मत, इस बार एक अच्छे, ईमानदार और सच्चे, ईमानदार लोगों को चुनो, ताकि वो आने वाले वास्तव में आपकी समस्याओं पे काम करे, इन समस्याओं से छुटकारा दिलाए और इनको, इनकी जो है गिरदावरी, इनको तोड़नी चाहिए, इन नेताओं की, इनको घर बैठाना चाहिए। जो पूर्व जिला प्रमुख हैं सतीश यादव एडवोकेट जी, उन्होंने एक सवाल उठाया 2704 करोड़ रुपए का। तो वो सीधे तौर पे जो कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अजय सिंह या जो उनके पुत्र हैं, उनको लेके हिसाब मांग रहे हैं। एक तरफ हरियाणा मांगे हिसाब, ये पद यात्रा चल रही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके सांसद के माध्यम से। तो क्या लगता है, वो कह रहे हैं कि भाई पहले वो कांग्रेस हिसाब दे, और वो कहते हैं कि जी पहले ये हिसाब दें। तो क्या लग रहा है कि भाई जो 2704 करोड़ रुपए का मामला है, तो क्या रेवाड़ी क्षेत्र में 2704 करोड़ रुपए खर्च हो गए होंगे? बिल्कुल नहीं। सतीश भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने काफी संघर्ष किया, काफी प्रयास किया है, लेकिन ईश्वर की कुछ कृपा दृष्टि पूरी तरह नहीं हो पाई होगी, कुछ कमी रह गई होगी, तो विजय नहीं हो पाए। अच्छा प्रयास किया, अच्छा संघर्ष किया, उसकी मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ। लेकिन रही बात अब कप्तान साहब की, इनको वो हुड्डा ने जो अपने समय में कार्यकाल में जो ग्रांट दी थी रेवाड़ी के लिए, 2704 करोड़ रुपए में तो नई रेवाड़ी बन जाती। कहाँ विकास हुआ? इनके रिश्तेदारों का, इनके जानकारों का, इनके जो ठेकेदार है उनका विकास हुआ है। समस्या तो वहीं की वहीं बनी। उनके समय में सर्कुलर रोड तक नहीं बन पाया था, बताओ इतनी बुरी हालात थी। और पिछले 5 साल से भी अभी वर्तमान में विधायक इन्होंने क्या किया है? किसी भी स्कूल में जाके देखता हूँ, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं या इनके टॉप के वर्ल्ड लेवल के स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे जैसे गरीब जनता के बच्चे या तो सरकारी स्कूल में, या थोड़ी बहुत गुंजाइश है दुपा सुपा करके छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों में लूट होती है। हर साल एनुअल चार्ज, बिल्डिंग कर, स्कूल फंड, ये कैपिटेशन फीस में आते हैं, यानी कि अमान्य मद में। हरियाणा एजुकेशन रूल नंबर 158 में साफ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लेते हैं। हम कार्रवाई कर चुके, लिखित शिकायत दे चुके, सर्टिफाइड आरटीआई से सबूत लेगा करके भेज चुके हैं। इनको 5-5 साल हो गए, कोई इनकी बैलेंस शीट भेजी, सारी चीज भेजे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस के कप्तान साहब के और ये जो है इनके रिश्तेदारों के, इनके जानकारों के, बीजेपी के, इनके सबके स्कूल है, और ये शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। अभी हम एक अभियान भी चलाने जा रहे हैं कि सरकार स्कूल सुधारो अभियान। उसमें हम यही मांग कर रहे हैं कि ज्ञापन टाइप करवाया है, उसमें गाँव शहर शहर में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं कि भाई सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा सरकार का, चाहे राज्य विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सरकारी टीचर हो, चाहे सरकारी हरियाणा सरकार के अंतर्गत आने वाला कोई भी विभाग का कर्मचारी हो या अधिकारी हो, एसडीएम वगैरह, एक्सीएन वगैरह, कोई भी हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाला कानून इसी सत्र, मानसून सत्र में लाया जाए और अगले इसे पास किया जाए, और अगले सत्र, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाए। जब इन अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे, एक्सीएन के बच्चे पढ़ेगा, पानी 1 नंबर का स्कूल में 1 नंबर का पानी आएगा, बिल्कुल क्वालिटी वाटर। ऐसी सफाई कर्मचारी का बच्चा पढ़ेगा तो स्कूल चमाचम करेगा। माली का बच्चा उसमें पढ़ेगा तो
स्कूल में साफ सफाई, घास वगैरह, पेड़ पौधे सही सबको समय समय पे देखा जाएगा। ऐसे सरकारी टीचर का बच्चा पढ़ेगा तो सबका होमवर्क चेक किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा, रिव्यू लिया जाएगा कि हमने जो समझाया था वो समझ में आया कि नहीं आया। तो हर इतना रातों रात क्रांतिकारी आ जाएगी। ये अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ाते हैं, हमारे लिए जनता के लिए छोटे मोटे सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल बताओ। तो संजय जी, एक और मसला है, जैसे रेवाड़ी शहर में आपने पहले भी देखी है सरकारें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार भी देखी, अब मुख्यमंत्री नायब सिंह जी की सरकार देख रहे हैं। तो क्या मानते हैं, दोनों में कुछ बदलाव हुआ, या जो जनहित की आवाज़ उठाते हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार होता है, क्या स्थिति है? कहते हैं कि उत्पीड़न होता है उनका। देखो, मनोहर खट्टर जी ने कुछ खास नहीं कर पाए और वो फेल होते हुए साफ नजर आ रहे थे, इसलिए लोकसभा चुनाव में नुकसान ना हो और विधानसभा में चुनाव में नुकसान ना हो, इस वजह से उनको बदलना पड़ा। यानी कि उनका डिमोशन एक तरह से किया है। वैसे तो लोकसभा में उनको मंत्री वगैरह बना दिया, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाना उसकी यही कारण थी, हरियाणा सरकार जा रही है, इस वजह से उनको हटाया। अब नायब सिंह सैनी जी आए, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ घोषणाएं भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो घोषणाएं प्रयास, ये सारी चुनावी प्रयास, चुनावी घोषणाएं जनता मान रही है कि अब बिल्कुल चुनाव 2 महीने आ गए तो अब तो कुछ भी दे दो, कुछ भी कर दो। निकल ना नोटिफिकेशन हो पाएगा, ना ड्राफ्टिंग तैयार हो पाएगी, ना कुछ हो पाएगा, ना बजट निकल पाएगा। तो अब तो बजट पहले निकल ही चुका, तो अब नए घोषणा में बजट को एडजस्ट कहाँ से लाएंगे वो बजट बताओ। तो ये सब चुनावी घोषणा, जनता के अंदर इसका कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है। घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन वो चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं, और कुछ योजनाएं रोक रखी थी बिल्कुल चुनाव के समय में लेके आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क है बीजेपी में, जैसे 4th क्लास की नौकरी वो बिना पैसे के, बिना खर्ची पर्ची के मिल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस के समय में लाओ जी 5 पेटी 10 पेटी, इस तरह से लोग बताते हैं, जैसा करते हैं ऐसा बताते हैं कि बहुत पैसे का काम लेन देन का होता था, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस के जो ये नेता हैं, अगर अच्छे नेता आएंगे तो कुछ कर देंगे, लेकिन ये नेता तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, संजय, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत अच्छे ग्रांट दी थी, उन्होंने उतने ही पैसे अपने रोहतक में लगाए। आज रोहतक देखो कितना चमक रहा है, झज्जर में लगाया, झज्जर में भी वो पूरे इम्प्लीमेंट हो गए वो बजट पूरा, तो आज वो झज्जर भी चमक रहा है। लेकिन रेवाड़ी पैसे कहाँ गए, इनकी जेब में गए, कहाँ गए? रेवाड़ी की हालत तो वहीं की वहीं है, दावे करते बड़े बड़े। यानी कि मंत्री कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब भाई जनता ये मान रही है और साफ दिखाई भी दे रहा है ना, आप देख लो रेवाड़ी में शहर में विकास है क्या? काम नहीं 10 हुआ। साल में भी नहीं हुआ, और ना पिछले कांग्रेस ने तो जो बजट आया वो कहाँ गया, वो मतलब राम ये जाने माना बस। जाए कि जो 2704 करोड़ रुपए थे, उनकी जो ग्रांट सरकार की ओर से आई थी, उसकी जांच होनी चाहिए। सर, जांच करने मांग भी कर देंगे, होगा क्या? मिले हुए हैं ना, पति पत्नी का संबंध है इनमें, कांग्रेस। एक तरह से कांग्रेस के इन नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का इनका, ये मिले हुए अंदर खाने मिले हुए। दूसरे लोकसभा चुनाव में पिछली बार राव इंद्रजीत सिंह और कप्तान साहब आमने सामने हुए थे 2019 के चुनाव में। उन्होंने कहा तुम्हारे पास आय से संपत्ति अधिक है, उसके ऊपर केस करवाऊंगा, जेल में डलवाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुमने बाईपास इधर से उधर घुमा लिया और गलत चीजों से गलत वो कर रखे हैं, तुम्हारे में मेरे पास फाइल पड़ी है, मैं इसको जेल में डलवाऊंगा। 5 साल हो गए, चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म, एफआईआर खत्म, कुछ नहीं। ये बयान देते हैं बस, चुनाव के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब मीडिया के अंदर ये दिखाते हैं उसने उसको हमला बोला, उसने उसको और हमला बोला। अरे जनता की समस्याओं पे आओ ना, जनता की समस्या में तुमने किया क्या है? 5 साल हो गए। संजय जी, एक शौचालय का मामला था। शहर के एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जगह है दुर्गा मंदिर के पास में। तो क्या मामला था, क्या रहा उसका? सर, मामला दुर्गा मंदिर बाराजारी का तो था ही था, उस वहाँ के लोग परेशान थे। इसके अलावा रेवाड़ी शहर के किसी भी शौचालय में चले जाओ, सब जगह बदहाली है, गेट टूटे हुए है, साफ सफाई नहीं होती, टाइलें टूटी हुई है, बिल्कुल भरा हुआ है, कीड़े चल रहे हैं। भाड़वास गेट के नजदीक जो टेम्परेरी शौचालय बना हुआ है वह छोटा सा ही, इसी में देख लो इतने कितने बुरा हाल है। तो कोई आदमी, लेडीज गांव देहात से आती है, कोई महिला, उसको गेट बंद मिलेंगे या शौचालय की जगह नहीं मिलेगी, तो खुले में शौच करने में हमारा जीवन जो शर्मसार हो जाता है। बिल्कुल किस माहौल में जी रहे, किस समाज में जी रहे। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक नागरिक, एक शहर का जागरूक नागरिक होने के नाते हमने आवाज उठाई कि रेवाड़ी शहर के शौचालय को वो किया जाए। ये 12,000 का शौचालय था, ये बन के 6-7 महीने हो चुके थे, खोला नहीं था। हमने इसकी आवाज उठाई, धरना वगैरह की वार्निंग दी, वो पुलिस में ये कहा कि अगर नहीं खोला तो फिर हम एफआईआर करवाएंगे, बनकर तैयार है, लेकिन पब्लिक को ये सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने, हमने जब धमकी दी, कानूनी कार्रवाई की, तो उन्होंने फिर अगले दिन खोल दिया ताला वो, लेकिन महीने 20 दिन बाद फिर दोबारा बंद कर दिया।
फिर दोबारा थोड़े दिन बाद फिर हमने फिर समय मिला तो हमने फिर दोबारा प्रदर्शन किया पूरे रेवाड़ी शहर के लिए, उस ताले के लिए। तो ताला तो चलो खोल दिया, उस बैनर वैनर लगाए हमने, नारे लगाए। एक बीजेपी के जो कष्ट निवारण का जो है नेता बताते हैं वो, उन्होंने तो मेरे ऊपर हमारा मतलब देशद्रोही की धारा लगवा दी थी कि देशद्रोही के तहत किया जाए। इन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा दिए, प्रधानमंत्री के चेयरमैन के खिलाफ नारे लगवा दिए, तो देशद्रोही का मामला बनता है। अब हम देश, ये कोई जनता की आवाज उठाना कोई देशद्रोह है? कौन अगर ये नेता? देशद्रोह सतीश कोला जी ने दी थी, पूनम यादव जो चेयरमैन है, इन्होंने अपनी शहर के शौचालय को तो सुध लेनी दूर रही, उनको तो सुधारा नहीं, उल्टा सांप हमारे गले में डाल दिया, मुकदमा दर्ज करवा दी। एफआईआर करवा दी। ठीक है। 6 सितंबर 2023 को एफआईआर नंबर 290 लॉन्च हो गई। कितने उसके लोगों बाद के खिलाफ हुई? 9 लोगों के खिलाफ। उसको उस प्रोग्राम को मैं ही लीड कर रहा था, मेरे कहने से बाजार वाले और वो आसपास के भी आए थे, कुछ कार्यकर्ता भी आए थे, ठीक है। जिसमें अभिषेक जाम है और ये सुरेश कुमार जी, एक दो और भी थे, 9 जने थे कुल मिलाकर के ना, कुछ बाजार के भी लोग थे 2-4। अदालत भी गया मामला वो? हाँ, अदालत में जाकर के जमानत लेके आए हैं। 14 दिसंबर अगली तारीख ना 14 अक्टूबर अगली तारीख है। मतलब सरकार और प्रशासन हमको एक दमनकारी नीति अपना रही है कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाओगे तो आपके खिलाफ केस करवा देंगे, भविष्य में मत उठाना, गंदगी हो तो होने दो, परेशान टूटी सड़कें रहने दो, आप आवाज मत उठाना। इस पे ना तो विपक्ष नेता, कांग्रेस नेता कहाँ गए, ना उन्होंने हमारा समर्थन किया, कोई बयान नहीं आया। और ही तो होने तो चलो, क्योंकि सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, नए नए लोग हैं, ये हमारे कंपटीशन में चमक ना जाए, आ ना जाए। हमारे पास धन बाल है, पैसे है, सब कुछ है, इन चीजों से राजनीति चमका रहे वो। वास्तव में उनकी जनता की, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा, उनके बच्चे का इलाज सरकारी स्कूल में हॉस्पिटल में होगा ना तो पता चलेगा। तो संजय जी, अगर बात मानी जाए कि विधानसभा चुनाव है, तो कहाँ तक मान रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है, चाहे वो भाजपा जसपा गठबंधन की सरकार रही हो, मनोहर लाल जी की सरकार हुई, या अब नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, तो क्या अधिकारियों की कार्यशैली में कुछ परिवर्तन आया? कहीं सरकार कहीं कामयाब हो पाई या विफल मानी? आप क्या मानते हैं? सर, इनकी सफलता विफलता तो फैमिली आईडी लेके जा रही है। फैमिली आईडी से इतना परेशान कर दिया इन्होंने, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी। कितनी बार आवाज उठोगे, सब लोगों ने उठाई, सतीश भाई ने भी एक बार कहा था, औरों ने भी कहा, सामाजिक लोगों ने, मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उठाया, लेकिन कुछ नहीं, कोई नहीं। बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता है आज। पहले 1000 की रिश्वत थी, अब 2000 की होगी, काम वो चीजें, और बिना पैसे कोई काम भ्रष्टाचार नहीं बढ़ होता। गया? बहुत ज्यादा बढ़ा है सर। कोई तंत्र जो यहाँ तो नगर परिषद में छापे वगैरह भी पड़े, विजिलेंस की जांच भी आई, तो क्या कहते हैं उसको सर, असर कितनी हुआ? जांच हो गई आज तक, कौन सा दोषी गए, कौन सा जेल में, एक संख्या बता दो, एक नाम नंबर बता दो जो जेल में हो, बताओ। ये सब कानून इनके लिए, कानून तो हमारे लिए है, हम हमको जेल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हमने जनता की आवाज उठाई। शौचालय में मेरे बच्चे तो जाते नहीं है, गांव देहात की हमारी बहन बेटी आती है, इतने दिन इतने समय तक तो बाजार में वो रोक नहीं सकती ये चीजें, तो वो बेचारों को खुले बाजार में निर्वस्त्र होकर के सोच को करना पड़ता है। तो ये सरकार की कितनी बदनामी, सरकार, मोदी सरकार ये नारा देती खुले में सोच, स्वपन में भी ना सोच। या तो अपना नारा वापस ले ले, बेटी पढ़ाओ, बेटी, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? तो ये कागजी नारे है, ना प्रशासन पे कोई असर है, और सरकार की नीयत में भी बहुत ज्यादा खोट है, नीयत नहीं है इनकी बिल्कुल भी। इस बार ये जाने वाले, इनकी तैयारी विदाई का समय आ गया है, और हम जनता को ये जागरूक करेंगे कि ऐसा ना हो ये जाए आसमान का गिरा खजूर पे अटक जाए। ये नहीं कि यहीं के फिर दोबारा नेता, फिर दोबारा इनको चुन लो, समस्या वहीं की वहीं रहेगी, चोर चोर मोसेरे भाई। तो यानी कि आपकी सलाह यही है कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी नए चेहरे को? ना, नए चेहरों को दो, अच्छा जो करेगा। इनको तो कितनी बार मौका मिलता, सन 52 से मिलता आ रहा है इनको तो। वो एक परिवार, दादा दादा उसके 32 साल उनके बेटे रह लिए, ये रह लिए, इनकी जूतियां उठाते रहेगी क्या जनता? और कोई नहीं है या इनको कोई संविधान अधिकार दे रखा कि ये एक पार्टी के नाम पे लोग भाग ले आते टिकट, और पार्टी के नाम जनता, हम जनता को जागरूक करेंगे। पार्टी आती जाती रही है, पार्टी क्या है कि बड़े चुनाव के अंदर देखनी चाहिए, एमएलए वगैरह के चुनाव में तो कैंडिडेट भी देखना चाहिए, पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट की भी अहमियत है, क्योंकि कैंडिडेट काम करवा देगा। इनको पार्टी के भरोसे काम नहीं होता, खाली सारी पावर तो इनके बजट इनके थ्रू होके जाता है, ये बनाते नहीं वो बजट। तो इस बार जो है 2024 के चुनाव में बदलाव की लहर देख रहे हैं आप? बिल्कुल श्योर बदलाव आएगा, और इस बार देखना क्लियर, बहुत ऐसा लग रहा है कि किसी का आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस का भी शायद आ जाए, लेकिन पब्लिक देख रही है बीजेपी से परेशान आ गई, इसलिए
इस बार निर्दलीयों की या कोई नए चेहरे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा इसमें इस बार पब्लिक सबसे परेशान आ रही है पुराने नेताओं से, जो परंपरागत राजनीति करते आ रहे, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। ये चीजें इस बार जनता इन चीजों को नकारेगी। ईमानदार और सच्चे नेताओं को लोगों को इस बार विधानसभा में भेजने का कार्य करेगी।